निर्मल मन जन अति मह पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। रामायण में वर्णित है ये क्यों कहा हमने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री राम जी को साफ, सच्चे, ईमानदार ऐसे लोग ही, क्योंकि वो स्वयं वैसे ही ना हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता, उन्हें जानते हैं लोग, हमेशा मर्यादा में रहे ना, ये कहना था, सेंटेंस ये था, पर बोल उनका नाम गए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो क्यों कहा हमने ऐसा? अब आपको एक्सप्लेन करते हैं आज के कार्यक्रम में, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो हम आज के कार्यक्रम में इसके बारे में बात करेंगे कि जो लोग ये ईर्ष्या, द्वेष, इन सब दुराभाव है, ये कोई अच्छे भाव थोड़ी है, ये बिल्कुल भी अच्छे भाव नहीं है। कहते ना, अहंकार यदि व्यक्ति को हो जाता है, जब व्यक्ति ने सोच लिया कि हम अच्छे हैं और इस बात का हो गया अहंकार, तो जब अहंकार हो, जैसे रावण का पतन क्यों हो गया, जब अहंकार हो गया तो फिर वो जहाँ के तहाँ, जैसे कोई आगे भी बढ़ गया है तो अगर अहंकार कर लिया उसने, तो फिर वो जहाँ से होते जहाँ के तहाँ पहुँच जाते, फिर मतलब जहाँ से चले थे फिर जहाँ के तहाँ फिर उधरे, ये हो जाता है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं शॉर्ट में कि पतन तय है, फिर पतन निश्चित हो जाता है। तो इसलिए अब हमने कल आपको उनके बारे में बताया, भीष्म पितामह जी, और उनकी कहानी बताई। प्रभास थे पूर्व जन्म में अपने, तो उन्होंने क्या द्वेष कर दिया, पत्नी की इच्छा से उन्होंने पाप कमा लिया। ऐसे ही एक चोर डाकू लुटेरे हुआ करते थे रत्नाकर, तो वो खूब लूटपाट करते, हमेशा नाम लगा देते थे कि ये सब तो अपने बच्चे और पत्नी बीवी के लिए सब करते हैं और ऐसा है इसलिए करना पड़ता। अरे ये कोई बताइए बात है? पत्नी आ गई घर या बच्चे हैं, जो भी हैं परिवार में लोग, माँ है, बाप, जो भी हो परिवार में, कोई भी हो सकता है, उससे में नहीं पढ़ना, तो क्या पत्नी ने थोड़ी सिखा दिया, बच्चों ने थोड़ी कह दिया कि जाओ जाओ ये गलत काम करो और चोरी करके ले आओ? ऐसा थोड़ी बोलते हैं, ये तो अपनी मर्जी से कर रहे हो ना। तो उनसे जब पूछा गया कि क्या आप लोग भागी बनेंगे पाप में, पाप कर रहे हो, पाप कर्म है ये, और कह दिया कि हम इस वजह से कर रहे हैं, तो वो उचित थोड़ी हो गया। इसको क्या कहते हैं? जो इस तरह की बात गलत होने के बाद भी अड़ा रहे तो जस्टिफाई करना, इसको कहते हैं। गलत होने के बाद भी जस्टिफाई करने की कोशिश करो तो इसको कुतर्क कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? इसको अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से अगर कुछ एक शब्द में डिफाइन करना है तो इट इज़ नोन एज कुतर्क। देखिए हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दी, मिक्स्ड, एक मिक्स्ड चाट होती है, काफ़ी अच्छी लगती है मिक्स्ड सब्जी। हाँ सब्जी एक होती है, उसका क्या नाम है, नवरत्न कौरमा भी। अब देखिए खाने की बात बता दी यहाँ पे, तो बात आई तो बता दिया, लेकिन सब तरह की बातें जाती हैं। और आप लोग बताया करिए कि आप कैसे हैं। हम आपसे कहते हैं आप जय श्री कृष्णा लिखिए, आप वो भी नहीं लिखते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या समझ में आया, या क्या चीज़ में कंफ्यूज्ड है, नहीं क्लियर हुई, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। हम इसके माध्यम समझ लीजिए आपसे मिल रहे हैं। आप सब्सक्राइब करिए और जो घंटी दी रहती है बगल में, हिंदी में बता रहे हैं आपको, बेल पे आपको प्रेस करना है, तो आपको ऑल नोटिफिकेशन, ऐसे तो कभी रैंडमली ऐसे मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, है ना। तो मेरा जो हार्ड वर्क है वो आप तक पहुंच जाए बिना किसी रोक या रुकावट के, क्योंकि हम लोग इसी के माध्यम से मिल पाते हैं। हमें क्यों? क्योंकि हमें
जिम्मेदारी लगती है, हमें ये एहसास रहता कि हमें आपको बताना है, पहुंचना है आप तक, आपको प्रोवाइड कराना है वीडियो, और आप इससे जानकारी ले सकते। अब देखिए साल भी ख़त्म होने पे आ गया है, तो हम लोग को, हमने आपसे पहले ही कह दिया था कि इस बार हम अभी आपको, जो कि मध्य से स्टार्ट हुआ था, तो बताने का कोई बनता नहीं कैसा जाएगा साल। अब हम लोग ये इसके बारे में अब पूरी सीरीज हर एक राशि पे तो आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी हो सकती है। चलिए वो जो राशि हमने बताई मान लीजिए, तो वो किसकी है, तो उसको आप देखिए, औरों की मदद करने की कोशिश करिए। कुछ इसमें लगना नहीं है ना। तो सिर्फ एक अंतःकरण का, अपने भाव का इतना काम है, ये करना है आपको। तो हम आपको बताते हैं इसके बारे में, आप जान पाएंगे कि आपका ये साल कैसा जाएगा। तो अभी लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो बारी आती है आज के टॉपिक की। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, कथा। क्योंकि इससे पता क्या होता है, क्योंकि जो हम आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं आपको समझ में आया नहीं आया। वैसे समझ तो आप लेंगे ही, अगर आप देख रहे हैं तो हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि ये तो स्पष्ट हो गया कि आप हैं सही राह पे, और भाग्योदय के भी करीब हैं, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि सही चीज़ों की ओर व्यक्ति देखो तभी मुड़ पाता है जब उनकी ईश्वरीय कृपा हो, और वो खुद भी, मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए ना। तो अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए, हमारे सबके लिए, सभी के लिए। पहले हम भी, वैसे हम कभी नहीं करते थे लापरवाही, लेकिन पहले फिर भी हम भी कर देते थे लापरवाही भी, बट नहीं, पंक्चुअल होना चाहिए कुछ टाइम पे। क्योंकि हमें भी ये लगता ना कि अब आप भी वेट कर रहे होंगे, तो इसलिए हमें लगता है कि हमें बनाना है वीडियो, फिर अपलोड करेंगे, तब तो आप तक पहुँचेगी ना। अभी तब तो अब तक अभी आप पे पहुँची, आपके पास, आप तक तभी पहुँच पाएगी ना। औरतों को लोग वैसे भी काफ़ी बेवकूफ़ भी समझते हैं, बहुत से लोग होते हैं, तो कहीं भी मिल जाएंगे। तो आदमी के साथ भी वही चीज़ होती है, आदमी भी बहुत अच्छे से अच्छे होते हैं, और कई बार बिना वजह भी बहुत कुछ झेलते भी हैं। कुछ करना और किसी पे देखो उंगली उठाना, आक्षेप करना, तो वो तो आसान काम है। और किसी को समझने की कोशिश करना, अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सही राह पे हैं, और आप बुद्धिमान व्यक्ति कहे जाएंगे, कहे जाएंगे। तो अब और बातों के बाद हमें आपको कहानी सुनानी है, जो तो वो इस प्रकार है। तो कथा का हम प्रारंभ करते हैं कृष्ण भगवान का नाम लेके। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान से ही संबंधित कथा है। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत गरीब निर्धन ब्राह्मण थे, तो वो, उनके पास खाने के लिए भी समझ लीजिए पर्याप्त नहीं था। तो लोग होते ना दान लेते हैं, तो गए लोगों से अपना दान सोचा उन्होंने, उठे निकले रास्ते में। तो एकदम से क्या हुआ कि इत्तिफाक से कृष्ण भगवान भी उसी समय विचरण के लिए, विहार के लिए निकले थे। किसके साथ? अर्जुन के साथ। अब ब्राह्मण तेज होता ही है चेहरे पे, उनको लगा अरे कितने अच्छे से ये हैं, बताओ, गरीब हैं बेचारे, बुद्धिमान है, अच्छे हैं। एक बात बताएं आपसे, जो देखो जैसा होता है तो वैसा, कहते ना, बुरा जो देखन मैं चला तो मुझसे बुरा ना कोई वाला हाल है, और जो तुम देखा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई है। बुरा जो कैसे करके थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, बात कहानी कर रहा था एकदम से बताने लग गया, तो ये हो जाता है। बुराई अगर खोजने में आप लगे रहेंगे
अगर ध्यान देंगे तो आप में भी मिल जाएंगी, देखने आनी चाहिए ना। क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया बुराई है नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप में कोई बुराई नहीं है। अब कहीं मेरे बारे में तो नहीं सोचने लगे कि इनमें क्या बुराई। चलिए ठीक है, हम लोग आगे की बात करते हैं। तो ऐसे अर्जुन, हम कहने का मतलब हमारा यही था कि व्यक्ति जैसा होता है, क्योंकि अर्जुन को लगा कृष्ण के साथ में रहते थे, वो संगत में उनके सखा रहे, तो उनने उनसे बताया कि ये इतना अच्छा खासा विद्वान ब्राह्मण लग रहा है, ये पंडित है और ये काफ़ी बदहाली में है। ये दान के लिए गए और उन्होंने गुहार लगाई कि कुछ कोई है भला तो कुछ दान दे। तो अर्जुन ने ये बात कही। कहने का मतलब ये है कि जब अच्छा अगर होगा तो अच्छी बात करेगा, बुरा होगा तो बुरी बात है। हमने आपको कल भी हमने आपसे बताया कि क्या हो जाता है, कोई दान भी करेगा तो बुराई शुरू कर देगा। अरे आपको उनके बारे में पता क्या, उनने 4 लाख रुपए 3 लाख दिए तो कहाँ से दिए मालूम है आपको, इतनी बेईमानी करते हैं। तो उल्टी बात करना शुरू, तो क्या है इससे, अकारण उसने खूब बुराई करके पाप कमा लिया। अब भाई जिसकी बुराई कर रहा उसने तो सुना भी नहीं, तो सब तो बात हो सकता कोई बता दे या पहुंच जाए, बात की है, फिर बाद में फिर वो भी क्या करेगा, कुछ तो टाइट करेगा ना उसे कि क्यों भैया फालतू का या कारण बुराई फैलाए पड़े हो अपनी तरह से। तो इस तरह से ये क्या मतलब हुआ इसका, इसको मुसीबत मोल लेना भी कह सकते हैं कि आ बैल मुझे मार, आ बैल इधर आ, ये हो जाता है। ये हो जाता है सब, क्योंकि पूर्व कर्म के कारण ही जो रूट कॉज जो है, तो इस वजह से ये पाया जाता है। रूट का मतलब हो गया जड़, तो जड़ में जो कारण है वो पिछले जन्म से ही चला आ रहा है। तो बधाई के पात्र अगर इंसान हो तो सोचने समझने की भी आपके पास है, शक्ति है, ताकत है। तो ये प्रारब्ध से चले आते हैं, तो ये सुधार करने की कोशिश, कोई बात नहीं अगर पहले आपने कुछ ऊपर नीचे किया भी है, कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं उसके लिए, उसको वहीं छोड़ो, ड्रॉप करो और गलत चीज़ से भी सीख लो कि ठीक है हो गया जो नहीं समझ में आया जो भी। तो जब जागो तभी सवेरा, इन शॉर्ट कहने का मेरा तात्पर्य ये है, ये था। तो बात हम लोग कहानी कर रहे, लेकिन हम ये बताने लग गए कि अर्जुन को ऐसा क्यों लगा, क्योंकि उनमें अच्छाई, उनको दया आई उस पर, तो जो जैसा होता वैसी बात करता है, इसलिए ये बात कही हमने। पहले भी जो हमने सुनाया आपको, निर्मल मनजन यानी मन से जो जन यानी लोग हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। कपट छल छिद्र, सामने से कहेंगे हाँ हाँ ये देखो ऐसे, अरे धीरे से बात करेंगे, फिर सामने करेंगे अरे आप आइए बैठिए खाइए, तो ये सब क्या है। लेकिन कई जगह आपको चुप रहना भी, जब कोई बहुत धूर्त दुष्ट है तो जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हमने आपसे, मेरी पिछली वीडियो आप देखिए क्या बताया, उचित अनुचित सही और गलत इन सब चीज़ों में फ़र्क। तो उचित क्या है ये सोचना ज़रूरी होता है। तब हम कहानी की तरफ आगे फिर से बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। तो अर्जुन ने ये बात कृष्ण जी से कही, तो उनने कहा हमको लग रहा है कि मदद करनी चाहिए। तो कृष्ण जी कुछ बोले नहीं, कहते ठीक है आपको जैसा समझ में आ रहा है। पहले उनने अपनी नहीं देते, कहते अब देख लो कैसे करके क्या है, तो आप क्यों नहीं मदद करते हैं, पहले ये कहा उनने कि ऐसे ठीक है आप नहीं भी कर रहे हैं चलो हम करेंगे। थोड़ा सा उनको भी अपनी वो आई, राजा वाली फीलिंग आ गई कि घमंड तो नहीं कह सकते, फिर हाँ हल्का सा घमंड भी कह सकते हो, क्योंकि हम करेंगे भी नहीं की मदद, ऐसे कैसे ये परेशान हो रहे हैं। हालांकि बात उनकी अच्छी थी, बहुत सही भी थी। तो उन्होंने क्या किया, उनको एक पोटली में सोने की मोहरें दे दी। उनको बुलाया, पंडित जी आप ये आप रखिए और आप आराम से अपना अब रहोगे। इनको बड़ी खुशी हुई दे करके,
तो हुआ क्या, अब ये तो चलेगा। कौन? कृष्ण जी अर्जुन के साथ चले गए उस जगह से, वहाँ से खड़े वो भी थे जब दे रहे थे, तो कृष्ण जी दूर खड़े होकर देख रहे थे इससे ये क्या हो रहा है, जब ये हो रहा देखा उन्होंने, बोले कुछ नहीं। तो वो चलेगा जब, तो अब पंडित जी के साथ क्या हो गया कि एक चोर आया उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा ये पंडित है कैसा हाल में, बदहाल, और ये पोटला कैसे लिए हुए है, इतना बड़ा बड़ा सा पोटली दी, तो ये लिया है, तो उसने जा करके दौड़ के पकड़ के छीन लिया उनसे, उनको धक्का का मारा, तो उनके थोड़ी ज़्यादा नहीं तो थोड़ी चोट तो आएगी ही, कोई खींच रहा है वो भी अपनी तरफ खींचे, तो फिर वो लोग लेके भाग गए। तो फिर कहते अरे पता नहीं क्या है, भगवान कौन सा है, दंड मिल रहा है, इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा बोला। अब पंडित है तो ज़्यादा कुछ क्या बोलेंगे वो, तो उनने कहा कि बताइए क्या से, पता नहीं किस्मत ही ख़राब है क्या, ऐसे करके बोलते ना लोग कई बार, पता नहीं भगवान क्यों दंड दे रहे हैं, क्या हो गया ऐसा। फिर थोड़ा सा उनको लगा कि अपना वो चले गए, फिर अपना कहीं गए, जो मिल गया खाने के लिए भोजन लेके चले गए। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों रहते थे, तो ये गए घर और बैठ गए जाके चुपचाप अपना, वैसे ही अपने 2-4 दिन उन्होंने करा। फिर कृष्ण जी निकले अर्जुन के साथ विहार करते हुए। फिर अर्जुन ने देखा अरे ये तो वही ब्राह्मण, अभी तो हमने इसको 3-4 दिन पहले, तो हमें इतनी जल्दी तो पोटला ख़त्म हो नहीं सकता, पोटली सोने की थी मोहरे की, क्या आराम से रहेंगे ये, फिर ये क्या मतलब है। तो उनको थोड़ा सा अचरज में पड़ गए वो, तो उन्होंने कहा फिर कृष्ण जी से कि ये बताइए ये कैसे हो गया। कहते तुमने तो दिया था बड़े अपने उसमें आके कि अरे हम राजा हैं और हम इनकी मदद करके रहेंगे बस, और उनकी किस्मत कैसे क्या, भला करने की सोची। कहते अपना देख लो जाके। तो अगर अर्जुन गए, अरे आपको साधु महाराज हमने आपको इतनी पोटली दी थी, वो सोने के मोहर की थी, ये इतनी सी जल्दी तो ख़त्म होने जाएगी, ये कैसे। तो उनने कहा ठीक है, अब हो क्या गया आपके साथ, कहने कि वो लुटेरे उधर से आए और उनने देखा कि ये तो कैसे हैं हालत बनाए हैं, ये पोटली कैसी ली हुई है, देखी तो उन्हें छीन लिया धक्का मार के, थोड़ी चोट भी आ गई, और ये पूरी सोने की मोहरें सारी लेके चले गए, भाग गए वो लोग। तो ये हो गया था, तो बता दिया जब उन्होंने साधु महाराज, कहते अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हंसे ठीक है ले गए, ले जान दो। कृष्ण भगवान दूर से देख के हंस रहे हैं, मंद 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 मुस्कुरा रहे हैं। परम प्रिय दर्शकों, आगे क्या होता ये बताते हैं आपको। फिर अर्जुन ने कहा ठीक है, हम तो मदद करेंगे और मदद करके रहेंगे। अब की बार उन्होंने 2 हीरे लिए, हीरे दिए उनको कि ये आप लीजिए, और आप बहुत आराम में कैसे नहीं रहेंगे, रखेंगे आपको हम आराम में। ये सब क्या है, थोड़ा सा ये अहंकार वाला भाव आ गया ना यहाँ पे, तो ये भी चीज़ हो गई। हालांकि मनसा अच्छी है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, राजा वाली बात की, उनके लिए कुछ गलत कहना बिल्कुल भी, और इसको अन्यथा ना ले जाए कि उनकी बुराई हो रही है या ऐसा कुछ नहीं है। कहानी पूरी सुनिए तब तो क्लियर होगा ना। फिर क्या होता, अब वो उनको बड़े प्रसन्न में हीरे देके, कोई बात नहीं ले गया, इसे ही इनको नहीं रहने देगा क्या कोई चैन से, इनकी मदद करेंगे, ये इतना इनके तेज है, इनके शक्ल पे चेहरे पे, और ब्राह्मण है, ज्ञानी है और अच्छे हैं, ये सब सोच के उन्होंने अपना सोचा कि हमने अच्छा काम किया, वैसे अच्छा तो किया ही, तो मदद कर रहे हो तो ये गलत कहाँ से हो सकता है ना। तो इस तरह से भी तो देखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अहंकार कि हम तो इनकी मदद करेंगे बस करके रहेंगे, थोड़ा सा अहंकार का भी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा तो आ गया टेस्ट से ना। देखते हो खाने में क्या डाला जाता है, जैसे जीरा, हींग, जीरा तो डालते हींग कितनी जरा सी डाली जाती है, कितना टेस्ट आ जाता है उसका, तो उसी तरह से हो जाता है। फिर क्या हुआ, अब आए अर्जुन कृष्ण जी के पास बड़े गर्व में खुशी से, कहते देखो
दिया था उसको मोहरे, और वो चोर ने चुरा लिया, लुटेरे ने लूट लिया, एकदम से छीन लिया उनसे कि बदहाल हो, ये पोटली क्यों लिए हुआ, उसमें दिखाओ, चलो। धक्का मार दिया और चला गया लेके। लेकिन फिर भी हमने दे दिया उनको हीरे। अब तो ये आराम से रहेंगे। बहुत उनको संतोष और बड़ी शांति की अनुभूति हुई। किनको? अर्जुन को। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग, अब आपसे क्वेश्चन पूछे कहानी में, इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन अगर पूछ लेंगे तो कहानी फिर अधूरी रह जाएगी, लेकिन पूछ लेते हैं। इसमें सही किसने किया? सही काम कौन कर सका? किसी की मदद करना क्या धार्मिक कार्य है, उचित है या अनुचित है? आप हमको, अब इतने दिन से आप वीडियोस देख रहे हैं, 100-150 के ऊपर आप देख चुके हैं, उससे ज़्यादा ही आ चुकी, तो आप बताइए हमें कि कौन यहाँ पे सही प्रतीत हो रहा है, कौन सही काम कर रहा है, या ऐसा क्यों किया, इसका जवाब दीजिए। तभी तो पता चलेगा ना कि आपको समझ में आ रहा, सही जा रहे हैं आप ट्रैक पे। तो हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये इन्होंने कहा और फिर अर्जुन कृष्ण के साथ वहाँ से चले गए इतना काम करके। अब क्या हुआ? हीरा उन्होंने, क्योंकि नुकसान हो चुका था पंडित जी का, अब वो भैया चले गए सीधे अपने चुपचाप घर। कह रहे अब एक बार तो इतना सारा नुकसान हो ही चुका है, इतना बड़ा नुकसान झेला, और सारा हमारा सोने के इतने सारे मोहरे थी, सोने की मोहरें इतनी सारी चली गई, और ये हीरे तो बहुत ज़्यादा संभाल के ही रखने होंगे। तो उन्होंने अपना दोनों हीरे सोचा कहाँ छुपाएं, ब्राह्मणी थी घर में खाली, तो सोचा इन्होंने कि ऐसे वैसे रखना सही नहीं होगा, मान लो कोई चोरी आ जाए, कोई चोरी हो जाए या डकैती कुछ भी हो जाए ऐसा। तो वो गए, एक मटका रखा हुआ था, एक पुराना सा मटका, तो वो उसमें उन्होंने रख दिए हीरे छुपा के किनारे पे। उनका यहाँ तो अब चोर भी नहीं पहुँच पाएगा, और ये बहुत सुरक्षित है, आराम से इनका अपना रखे रहेंगे हमारे पास, इन्हें कोई हानि नहीं हो पाएगी। तो इसको कल ले जा कर के उसको जौहरी को दिखाएंगे कि ये कितने का, क्या करना है, बेचेंगे या जो भी, ऐसे करके काम करेंगे, कोई भी काम अपना डाल लेंगे, कर लेंगे। तो ये उन्होंने सोचा और वो रख दिया और सो गए। रात में, रात का समय हो गया था, सुबह पहले घूमे नहीं हुए, फिर वो मिले, उनसे इतनी बातें सब हुआ, तो उसमें फिर शाम हो गई। शाम को अपना खा के जो भी, उसके बाद आराम करने लगे। सुबह क्या हुआ? सुबह, परम प्रिय दर्शकों अब ध्यान से आप सुने, तो क्या हुआ? सुबह ब्राह्मणी उठी, मटका उठाया उसने और नदी की ओर चल दी जल भरने के लिए, अपने रोजमर्रा के कामों के लिए। जैसे कि नित्य औरतें जो होती हैं, लेडीज़ अपने कामों में लग जाती हैं उठ के, कि पानी भरना है, कपड़े धुलना है, जो भी। तो वो गई कि मटका, और क्या हुआ, मटका जब वो भर रही थी तो उनको एकदम से थोड़ा नहीं उसको संभाल पाई और मटका फूट गया वहीं। तो फिर वो वापस आई, कहते चलो फूटना होगा, फूट गया कोई बात नहीं। वो आई, अब उनने दूसरा मटका कर ये ला, तो चलो पुराना है मटका, ला इसको लेके जाते हैं, बोल तो फूट ही गया, जब लेंगे तब लेंगे। तो वो उन्होंने उठाया और लेके चल दी मटका। तो मटका लेके गई, पानी उनने भरा, पानी भर के वापस आ गई, अपने कामों में लग गई, झाड़ना और खाना बना जो भी काम अपने करने लगी। अब ब्राह्मण महाशय उठे, साधु महाराज, तो उन्होंने कहा कि ये उठे, उन्होंने सोचा हमारे अपने हीरे देखे कहाँ रखे, वो आए, कह दे वहाँ कुछ था ही नहीं, करे यहाँ पे मटका था, गायब हो गया, बताओ। तो गए वो ब्राह्मण, कैसे सोच रहे थे कोई आया या अभी नहीं, कोई आता तो आवाज़ें तो कुछ होती, खटपट होता, कुछ नहीं हुआ यहाँ। तो ब्राह्मणी से कहती यहाँ पे मटका रखा, ब्राह्मणी आई तो उससे काम कर रही थी, तो उन्हें आवाज़ दी तो आई, उन्होंने कहा यहाँ पे मटका रखा हुआ था, ये कहाँ पे चला गया, ये बताओ, है ये कैसे गायब हो गया यहाँ से। कहती वो हुआ ये कि मटका अपना लेके गए थे, जो डेली यूज़ का था, रोज़ जिससे मैं काम करते, तो वो लेके गए, तो एकदम से थोड़ा संभला नहीं और वो टूट गया। तो सोचा कि चलो घर में तो एक है, फिर वापस आके ये वाला ले करके, ये पुराना वाला मटका रखा था,
तो ले कहती अरे तुमने क्या कर दिया, सब बर्बाद कर दिया क्या, उसमें हीरे रखे हुए थे। कहती क्या उसमें हीरे थे, बताया भी नहीं, ब्राह्मणी को भी नहीं बताया। तो मान लो बता दे या तो उनको बता दे, किसी से कोई और सुन ले। इस वजह से अपनी तो उन्होंने सतर्कता अपनी तरफ से, इस बार उन्होंने कोई लापरवाही नहीं की थी साधु महाराज ने। तो क्या हुआ, उन्होंने ब्राह्मणी बताया, वो भी अवाक हो गई, अरे हतप्रभ एकदम, ऐसा हुआ। कहते इसमें 2 हीरे रखे हुए थे बड़े बड़े, और उसको लेके गई तो जैसे उन्होंने उसको डुबकी गई, वो हीरे निकल के बाहर पानी में बह गए। ये हो गया। तो कहते चलो अब हो गया तो हो गया, तो होने को कौन टाल सकता है, भगवान की मर्जी, वही दंड दे रहे होंगे, नहीं उनको कोई चीज़ सही लगी, ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, उनको ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ज्ञान है तो फिर कैसे ज़्यादा लगेगा। तो थोड़ी देर बुरा तो लगा ही, खैर इतनी दिक्कत में फिर से वही आ गया। फिर ऐसे ही 1 आध दिन बाद फिर आए अर्जुन श्री कृष्ण टहलते हुए, तो उन्होंने कहा कि फिर वही बदहाल लिखा। अब तो अर्जुन को समझ में नहीं आया, ये कैसे, बताओ। अर्जुन ने कहा उनको समझ में नहीं आया, बताओ इतना ये भी किया, अब वो कुछ नहीं। तो कृष्ण कहती आपको नहीं लग रहा, कृष्ण और अर्जुन आपस में बात करने लगे। अर्जुन ने कहा क्या आपको नहीं लगता इसकी मदद करनी चाहिए। कहते तुमने तो मदद की खूब, तुमने तो खूब अपने दम पे कर ली, ये कर दे वो कर दे, उसको इतना पोटली भी दे दी, बड़े मोहरे सोने के सिक्के दिए भर के, कि सोचा आराम से रहेगा। कहती देखो जिसके नसीब में जैसे है तो उसके अकॉर्डिंग ही रहता है, और ये सब करा भी तो क्या हुआ उससे। हाथ से ज़्यादा उनने नहीं बोला इतना, बस इतना ही बोला। कहते आपको नहीं लगता कि मदद करनी चाहिए। कहते हाँ करनी चाहिए, और करेंगे भी अपने तरीके से, अपने हिसाब से। तो उन्होंने क्या किया, 2-3 रुपए लिए हुए थे, तो 4 पैसे, 3-4 रुपए हैं इसको दे दो, 3-4 रुपए उसको 4 पैसे दे दिए। तो ब्राह्मण ने मन में सोचा कि बताओ प्रभु श्री कृष्ण, बताओ 4 पैसे दे रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, जरा सा कुछ ले लेंगे, 1 दिन का भी पूरा पड़ जाए, ऐसे करके उसने सोचा। चला गया। कहते इससे तो अच्छी इनके दोस्ती हैं, भाप तो उन्होंने भी लिया कृष्ण जी ने कि इनको ऐसा लग रहा है, ये ऐसा लगेगा। कहते लेकिन भगवान ने तो कुछ कहेंगे तो भाई किया होगा उन्होंने, जो उनको समझ में आया किया, उनकी मर्जी। तो वो चले गए ले करके ब्राह्मण देव वहाँ से 4 पैसे। फिर उन्होंने सोचा, एक मछुआरा वहीं से मछली निकाल रहा था, तो उन्होंने कहा ये मारे डाल रहा है, मछली लेके जा रहा है ये, और ये लो भैया ये पैसे हमसे ले लो, ये मछली में दे दो। सोचा मछली की ही जान बचा लें, कि ये मार देगा, ये 4 पैसे में ज़रा सा कुछ आ जाएगा खाने का, इससे तो अच्छा कि ये इसी को बचा ले। ऐसे करके उनने सोचा, क्या क्या उनने ऐसे विचार आए, ऐसे सोचा, ऐसी मनसा उनमें आई, किन में, ब्राह्मण देव में। तो उन्होंने ऐसा सोच के मछली ले ली। उन्होंने मछली जब ली तो वो दोनों मछलियां जो थी उनने हीरा दे दिया, हीरा निकाल दिया। मछली भी प्रसन्न हो गई ना, मछली को उन्होंने छोड़ दिया जल में वापस, उन्हें खुशी हुई। तो जब हीरा उन्होंने, उनके हाथ में हीरा आ गया, जब मछली को छोड़ा उन्होंने, हीरा दे के गई मछली, बताइए वापस मिल गया। तो ब्राह्मण देव एकदम चहक उठे, खुश हो गए खुशी में, अगर ये मिल गया, इतना इसका कस के चिल्लाए इतनी जोर से, अरे मिल गया पकड़ लिया, मिल गया, ऐसे करके बोले मिल गया मिल गया। उसी समय वो लुटेरे भी वहाँ से निकल रहे थे और उसने आवाज़ सुनी, अरे देख भी, अरे ये तो वही ब्राह्मण है। तो कहते अरे मिल गया चिल्ला रहे हैं इतनी तेज, ये कितने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, और ये तो राजा के पास ले जाके बड़ा दंड दिलवाएंगे इनकी सोने की पोटली से, तो इससे तो अच्छा जल्दी से वापस करके भाग जाए यहाँ से। तो जल्दी से गए ब्राह्मण के पास, उसको पकड़ लिए पैर में, लौटने लग गए कि अरे ये ले लीजिए, मिल गया चिल्लाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने, तो उसको ऐसा लगा, इसको कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, अब तो हमें लग रहा क्लियर तो आपको हो ही रहा होगा। इसको ही कहते हैं कर्मों की महत्ता।
कर्म की महत्ता क्या है। इसे कहते हैं, ये है कर्मों का महत्व। अच्छे कर्म किए ना, 4 पैसे जब मिले तो उनने अपने विषय में नहीं फिर सोचा। उनको लगा इतने में क्या, एक दिन का खाना जरा सा आएगा, क्या हो जाएगा इसमें, किसी और के भले के लिए सोच लिया वहां से। समझ में आ रही है बात, कि ये मछली बेचारी इसको मार देगा जाके, इससे तो अच्छा से ही प्राणी बचा लेते हैं, इसकी जान बचा दे, फालतू में क्या, जरा सा खा के क्या हो जाना है, ऐसे सोचा। तो ब्राह्मण का कहते हैं ना, कर्म भी यही है धर्म। तो जब वो लौटने लगे, उनकी पोटली दे दी, उनको समझ में आया, मैं क्षमा कर दीजिए, वो जो भी किया वो सब क्षमा करो, और ये लीजिए आप आपकी अपनी पूरी वापस उसने कर दी। इतने सारे थे, 2-4 खर्च भी कर दिए, तो क्या उनकी मिल तो गई पूरी। तो ये हुआ, और ये सब कुछ कृष्ण और अर्जुन देख रहे थे, क्योंकि जैसे दिया हटे तो उतनी ही देर में, जैसे वो आगे बढ़े उसने मछली देखी, उतनी ही देर में सब हो गया। तो ऐसे कर्म घूम फिर के आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्मों को शुद्ध रखना, क्लियर रखना, क्लियरनेस जरूरी है। कहाँ, सिर्फ कपड़ों में ही नहीं, कर्मों में भी, बातों में सच्चाई जरूरी है। क्योंकि देखो, आपको झूठ अगर कोई बहुत भी हामी है, अब आपको पता नहीं, हो सकता कई लोगों को हम पे भी वो हो सकता है, ना विश्वास हो या ईर्ष्या क्रोध, कुछ भी हो सकता है। इन चीज़ों में कोई वो नहीं है, इंसानी फितरत गुण है। दुष्ट है तो दुष्टता ही दिखाएगा वो, तो उसको समझा भी नहीं सकते, ज़्यादा ज़्यादा क्या उसको समझा ही नहीं सकते। तो कृष्ण ने अर्जुन से फिर कहा कि ये बताओ क्या समझा तुमने। अर्जुन को भी समझ में नहीं आया, कह रहे हमको ही समझ में नहीं आया क्या समझाइए जाए इससे, कि हमने इसकी इतनी कोशिश करी मदद करने की, इसको इतनी बड़ी हमने पोटली दी सोने के सिक्के भरे हुए, और ये लुटेरा भी आके उसके, कहते उसके भाग्य में नहीं था तो वो ऐसे ही छीन, कहते ना थाली में रखी रोटी कुत्ता खा जाता, ये कहा जाता है उदाहरण के लिए। तो तुमने कह रहे उसकी मदद करने की कोशिश की, फिर क्या हुआ, फिर तुमने अगली बार फिर तुमने अपनी कोशिश अपने अच्छे के लिए ही की, अच्छी बात की, लेकिन उससे हो क्या गया। कहते हाँ ये कैसे हुआ ये नहीं समझ में, हमने तो अच्छी बात ही करी कि भाई ये मारे फिर रहे हैं, इधर उधर जाते हैं और अपना खाए चैन से थोड़ा रहें, तब नहीं इनको हुआ लाभ, और आपने इनको सिर्फ 4 पैसे दे दिए। और इन्होंने कहती है क्योंकि इनको जब 4 पैसे दिए ना तो इन्होंने अपना नहीं सोचा, तुमने इनको सोने की इतनी बड़ी पोटली दे दी, तब ये अपना सोचने लगे कि हम अब ये रख लेंगे घर में, आराम से अपना खाए पियेंगे और अच्छे कपड़े ले लेंगे, अपने भी समय सोचने लगे ना, सिर्फ अपने बारे में। फिर इनको तुमने हीरा दिए, फिर इन्होंने ये सोचा, और जब 4 पैसे दिए गए तो ये सब सोच की बात है। इसीलिए कहते विचार, विचार बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कैसे विचार हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो जब इसको 4 पैसे दिए तो इसने क्या सोचा कि ये मछली को मार देगा, ये दोनों मछली ला हम ही खरीद ले। तो वो मछलियों को भी समझ में आया कि ये तो मतलब मारा, वो तो पता चल जाता जानवर जब भी देखो, इसीलिए हमेशा हम नॉनवेज के लिए मना करते हैं, ये मारे उन लोगों को पता होता, सोचो उस समय। तभी वो लोग देखो कैसे बैठे होते एकदम दबक के, शांत एकदम बैठे रहते हैं, जब बांध के उसे मारते ले जाते तो ये सब करते हैं। फिर क्या हुआ, जब उनको ये कहा, कहते अच्छा ये मतलब है, तब अर्जुन ने इसे कहा, किशन ने कहा, क्योंकि इसने अपने बारे में सोचा, जब इसने दूसरे के बारे में सोचा तो फिर भाग्य ने इसका साथ देना शुरू कर दिया। ये होता है। तो इस तरह से ये हुआ, भाग्य ने इसका सिर्फ साथ दिया तो क्या हुआ, हमने भी साथ दिया, भगवान ने सब हर तरह से उसका साथ हो गया, फिर हर चीज़ से साथ मिल गया। मछली ने भी सोचा, मछली ने सोचा क्या, उसके पास हीरा था, उसने उसको हीरा ही दे दिया कि भाई इसने जान बचाई है, जान के बदले में उसको मिल रहा है, क्योंकि उसने अच्छा कर्म किया ना। तो एक्शन किया तब रिएक्शन आया, अच्छा कर्म किया तो आया फल, प्रतिफल, कर्मानुबंध, कर्मों से उसको फल प्राप्त हो गया। ऐसे होता।
तो जब उसको हीरा मिला, ने छोड़ा, तो खुशी से जब चिल्लाए तो उसी समय देखो वहाँ पे चोर निकले। टाइमिंग को समझिए आप। उस समय निकले तो उसको लगा रही है तो पकड़ा, चोर के लिए लग रहा, चिल उसको लगा उनको ही कह रहा मिल गया मिल गया, चोर को पकड़ लिया, यही पैसे छीन के पोटली लेके भागा था लुटेरा। अब राजा से इसको पकड़ा के और उसको बहुत दंड दिलवा देंगे। उसको ऐसा लगा और भयभीत चोर ने तुरंत उसको, लुटेरे ने पैसा सारा, पोटली जो थी सोने की मोहरें भरी थी उसमें, वो वापस करके भाग गया। माफ़ी भी मांग गया साथ में, माफ़ी मांगी, चरणों में लौट गया, माफ़ी मांग ली, उनको वापस भी कर दिया और भाग गया। क्षमा करना आगे से करेंगे भी नहीं, वो भी सुधर गया, सही भी राह पे आ गया कि हाँ गलत काम किया, ऐसे छीन लिया, पकड़ लिया, बताओ कितना दंड, कहो मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, तो वो भी लाइन पे सही हो गया। तो इस तरह से होता है। तो जो सही कर्म करते हैं तो वो सही की तरफ ही आगे बढ़ते हैं ना। जब सही की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो तो फिर सही तो होगा ना। हाँ ये है कि थोड़ा सा, अब ये तो एक कहानी की बात थी, तो हमने यह दृष्टांत आज आपको बताया। आपको कैसा लगा आप ये बताइए हमें। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिए, आपको नहीं अच्छी लगती है तो आप डिसलाइक करिए। हाँ बिल्कुल, जरूरी थोड़ी होता है कि आप मेरी बात पे सहमत हो। अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगती है तो आप डिसलाइक करिए। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? कर्म के महत्व के बारे में जाना। पिछले में हमने आपसे ये भी बोला है कि प्लास्टिक से करबद्ध निवेदन है कि उसका पूर्णतया त्याग करने की कोशिश करिए। अब बिल्कुल ही मजबूरी है, बिल्कुल दे दिया है तो, अब जैसे दही वगैरह दे देते हैं कई बार, तो मजबूरी को तो नहीं कहा जा सकता कुछ भी, लेकिन अपनी तरफ से त्याग करने की कोशिश, क्योंकि कुछ चंद पैसों के लिए लोग कितना बेकार काम कर रहे हैं वो कैसे बताया जा सकता है। अपनी अगली पीढ़ी के लिए क्या मतलब, अच्छा वातावरण भी नहीं करने की कोशिश भी नहीं कर सकते, बताइए। अब एक आदमी के तो कहने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन कहते हैं ना एक से एक अगर बढ़ता जाए, अपना ग्रुप बन जाए, तो उससे फिर वो बात जो है अच्छे से फैलती भी है और सुनी भी जाती है। अगर आप अकेले भी हैं, अगर आपने 10 को भी संभाल लिया तो इस तरह से समझो, और वो अगले 10 भी 10 को संभाल लें तो ऐसे होगा ना 100 और ऊपर, ऐसे सोचना चाहिए। अब हमारे भी यहाँ पे हमारा जो है घर तो बहुत काफ़ी गंदा रहता था पहले आसपास, तो जब हमने बताया समझाया तो देखो सब साफ़ सुथरा खुद अपने आप से करने भी लगे। पहले क्या करते थे, बस अपने घर तक साफ़ कर लिया, अपने घर का जो गेट है बस उतना थोड़ा सा उतना साफ़ कर दिया, बस हो गया। अब क्या है, तो जब करोगे कुछ कोशिश प्रयास या कोई प्रशंसा वाली बात नहीं, भाई सफाई तो वैसे जानवर सफाई रखता है, अब इंसान की तो आप बात छोड़ दीजिए, तो इंसान को तो रखनी चाहिए। तो अब हम लोग इसके बारे में फिर आगे की बात आपको और बताएं कहानी की, कि जब ये सब हुआ तो उन्होंने उनसे बात करी। अब पंडित को भी देखो ख्याल, वो जो आ गए थे साधु महाराज को, वो भी नतमस्तक हुए, अर्जुन भी नतमस्तक हुए कि बताओ भगवान ने ये सोचा, दूर की बात करी और इस तरह से समझ में आया उन लोगों को। अब उनको समझ में आया तो औरों को भी समझा सकते हैं ना, इसलिए कहा जाता है अच्छाई को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बुराई तो अपने आप ही इतनी ज़्यादा फैलती रहती है और बड़ी तेज़ी में फैल जाती है। बीमारी देखो कैसे फैलती है कितनी तेज़ी से, और ठीक होने में क्या हो जाता है, समय लग जाता है। हाँ टाइम लग जाता है सही होने में। बट इसका ये तो मतलब नहीं कि हार मान के बैठ जाए, हार मान के बैठ लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आप ये कहिए, ये समझिए मैं हीरो हूँ, हीरो हूँ मैं भी, मैं हीरो हूँ, मैं हीरोइन हूँ अपनी लाइफ की। लाइफ चेंज ऐसे हो जाएगी क्या? कुछ तो करोगे ना, कोशिश करोगे तब होगी ना, ऐसे नहीं हो सकती। तो मैं हीरो हूँ, मैं हीरोइन हूँ, बाकी वैसे विलन तो काफ़ी हैं, और उनसे डर के हीरो थोड़ी बढ़ जाता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता। वो क्या करता है,
स्ट्रगल करता, संघर्ष करता, फिर से खड़ा हो जाता, उसके ऊपर अटैक भी करवा देते। तो ये सब चीज़ें ना जो है ये चलती रहती है ना। खुद को देखो सफल बनाने में लगे हो, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं लोग पता है, खुद को तो सफल बनाने में लगे रहते हैं और औरों को, दूसरे के पैर खींचने में लगे रहते हैं। अब एक उदाहरण बताऊंगी, बहुत सुंदर देखो लगता है कौन, मोर। मोर होता बहुत सुंदर है, पर आचरण उसका नहीं देखिए अच्छा। अब आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, सभ्य नागरिक हो, और आप तो फिर काहे बात की शिक्षा और सभ्यता रह गई। आप अपने एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए, या सही गलत में भी आप गलत को बोल नहीं सकते हो। तो हमने आपसे बताया ना, कई लोग पता क्या करते हैं, सोचते हैं हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलते जल्दी जल्दी, तो सच नहीं बोल रहे हो, छिपाने में तो सहयोगी बन गए ना, तो वो भी तो गलत चीज़ हो गई। यही तो समझना ज़रूरी है, पर ये आदमी नहीं समझ पाता, इसलिए कहते हैं। हमने क्या कहा, मोर बहुत सुंदर लगता है, लेकिन क्या करता है, सांप खाता है, जहरीला सांप खा जाता है। बताओ, अब ये क्या है। खुद को तो सफल बनाना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि खुद में भी लोग क्या करते हैं कि आपको डाउन करने में लगे रहते हैं। आपको डाउन करेंगे, आपको डीमोटिवेट कर देंगे। हाँ, हमें कर देते हैं, हम क्या बताएं। क्योंकि देखो, कोई अगर कोई बात बता रहा है ना आपसे, अब हम बताते हैं आपको इतनी बातें, तो कहाँ से बताते हैं, अपने रिसर्च पे कह सकते हो, ऐसे करके। अब एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी, आप देख सकते हो सर्च करके वो भी। लेकिन तब हम ये बात कह पा रहे हैं, तो रिसर्च एस्ट्रोलॉजिस्ट बोल सकते हो, रिसर्च करते हैं, सर्चिंग, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपसे बोलते हैं ना, ऐसे ही थोड़ी बोल दिया कुछ भी, यूं ही कोई नहीं। कुछ जो भी व्यक्ति कुछ बोलता है ना, तो उस तरह का उसने एक्सपीरियंस किया होता है, तब वो उसके बारे में करता है, और तभी सही भी है। कोई टीका टिप्पणी अगर आपको करनी है, अगर आप जान समझ के कर रहे हो तब तो ठीक है। अब बिना ऐसे ही बोल रहे हो कि कौवा कान ले गया, सब दौड़ रहे हैं, चलो भाई हम भी दौड़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये करते हो तब फिर आप गलत राह पे और दिशा विहीन हो गए, डायरेक्शन लेस हो गए, फिर दौड़ रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं ना क्या वो, फिर देखा काम तो है, सिर्फ बातों में लग के उड़ चले, दौड़ गए, तो वो कैसे सही हो सकता। अब देखो, अब आपको हम अगर राम सीता की भी कहानी सुना सकते हैं, सुनाएंगे, क्योंकि आज के लिए तो काफ़ी हो गया। कुछ बातें ज़रूर आपको हमेशा बताते रहते हैं। देखो, सीता को अगर गलती के लिए उलाहने मारने लगते राम कि तुम्हारी गलती है, जब तुमसे मना किया गया था बाहर नहीं निकलना है आपको, तो आप बाहर क्यों आई, ऐसे बोल सकते थे, लेकिन उनने नहीं बोला। एक तो वो वैसे ही मतलब जेल नहीं है, इतना छल कपट से रावण ने ये किया उनके साथ कि उनको उठा के ले गए वहां से, बंद खींच लिया, पकड़ के, हाथ पकड़ के खींच के उसमें विमान पे बैठा दिया। विमान का नाम क्या था, पुष्पक विमान, उस पर बैठाल के उनको लेके चले गए। ठीक है, गलती थी, पर उनके ऐसे भोग थे ना। अब रावण को मरना है राम के हाथ से, उनने वरदान चूंकि ले लिया, उसकी कहानी भी आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे, बताएंगे कैसे क्या हुआ। तो उनने वरदान लिया था ना कि मरे मानव से, तभी तो राम जी मानव वेश में रहे, विष्णु भगवान के अवतार उनको साक्षात माना गया, और उन्होंने मानव अवतार में ही आकर के रावण वध किया। अब होना था तो कुछ कारण तो बनेगा ना, ऐसा बिना वजह से कैसे करके क्या हो जाएगा, ऐसे भी तो कर समझा जा सकता है इसको। तो इस तरह से भी देखना ज़रूरी है। तो क्या कृष्ण जो हैं, इतने लोग मरे, क्या नहीं बचा सकते, बचा सकते थे, लेकिन कहते ना, विधि विधि के लेख को विधाता भी नहीं टाल सकते, वो नहीं टालते हैं। इसे समझो लोन सेंशन होता है, बस वो सेंशन करते हैं, क्या इसने भाई ऐसा किया, वैसे कोशिश करते हैं वो भी बचाने की, भाई बच जाए, कोशिश नहीं की क्या। दुर्योधन को क्या समझाया नहीं, बहुत समझाया, खूब समझाया,
पर उसने समझा ही कहाँ। वो नहीं माना, उसने नहीं समझा, उसको बिल्कुल समझ में बात नहीं आई। क्यों नहीं आई? दंड का पात्र था ना, दंड का पात्र बन गया। अब हमने आपको कर्ण और दुर्योधन की मित्रता के भी बड़े किस्से बताए कि इतनी ज़्यादा समझ लीजिए मित्रता थी कि मित्र के लिए प्राण न्यौछावर, प्राण त्याग देने को तैयार हो गए। जबकि कृष्ण ने अपने तरीके से खूब समझाने की कोशिश, दुर्योधन को भी बहुत कोशिश करी, खुद शांति दूत बन के गए। पांडवों ने तय किया कि इनसे ज़्यादा शांति दूत और कौन हो सकता है, तो हम लोग कृष्ण जी को ही भेजेंगे, इनसे ही कोशिश हम करवाएंगे कि ये टल जाए, क्योंकि युद्ध को हमेशा टालने की कोशिश करनी चाहिए ना, उससे हानि तो होती है, इसलिए कोशिश की गई। हमने कल क्या बता दिया था, हाँ शायद नांगल ये कह रहे थे कि उनको जब वो वरदान लेने गए अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण भगवान से, तो बलराम ने कहा बिल्कुल यहाँ पे पार्शलिटी मत करना, पक्षपात नहीं चलेगा इधर, पक्षपात मत करना। तो कहते आप इसकी बात कर रहे हैं, अरे हम तो करेंगे ही नहीं। अपनी नारायणी सेना दुर्योधन को उन्होंने दे दी और खुद खड़े भी नहीं हुए, शस्त्र लेके भी नहीं, शस्त्र भी मना कर दिया हम नहीं चलाएंगे। और बताइए अब क्या कर दें? कहते मालूम है मैं कान्हा, हो तो तुम बहुत होशियार चालाक, ऐसे बोल देते थे। बलदाऊ उनके बड़े भाई थे ना, तो वो कुछ कह भी सकते थे। तो ये हुआ, तो अपनी नारायणी सेना, और वो भी दुर्योधन ने स्वयं मांगी। तो क्या हुआ था उस समय ऐसा, तो दुर्योधन के जब पे सस्ती आ गई, सस्ती जी आ गई, तभी तो उसने मांगा। नहीं मान लो कह देता कि आप ही हमारे साथ रह जाता। पर कहते ना पापी से पापी करवाएंगे, गलती करवाते भगवान। जब ये गलती करवाते हैं तो गलती पे गलती होती जाती है, गलती पे गलती करवाते रहते। तो क्यों करवाते हैं? गलती से थोड़ी होती है गलती, कोई जानबूझ के करता है? बताओ कोई ऐसा व्यक्ति आप बता दो, एक नाम आप हमको आज बता दो कि जो व्यक्ति वो रहना चाहता हो दुखी, परेशान होना चाहता हो और दिक्कतें झेलना चाहता हो अपनी मर्जी से। कोई नहीं चाहता, हम बता रहे हैं ना आपको। कोई नहीं चाहता है कि दिक्कत अपना आराम से धारा प्रवाह होके आराम से चलता रहे हमारा काम, और हम अपना आराम से तरक्की करें, और हमारा परिवार भी खाए पिए आराम से शांति से रहे, कपड़े पहने अच्छे से। तभी ये चाहते हैं। हाँ, आप खुद भी यही चाहते होंगे, जो भी देख रहा है। तो सिर्फ चाहने से क्या होता है, कर्म करते रहना भी तो अनिवार्य है ना। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही राह पे नहीं होंगे। अब हमने कहानी बताई, तो कहानी से क्या शिक्षा आपको मिली बताइए, कमेंट्स में आप बताइए क्या आपने समझा। कर्मों की आपको महत्ता बताते हैं, तो आप हमें बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आप कौन सा टॉपिक सुनना चाहेंगे, जानना चाहते हैं आप हमें बताइए, तो हम आपको उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। डिटेल में चाहते हैं या आप थोड़ा सा चाहते हैं? जो हमको पहले से बोले हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी जिसके बारे में हमने नहीं बताया, अब हमारे पंच महापुरुष वाले भी कंप्लीट हो चुके हैं, ये भी बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। बुलांक वाला भी बिल्कुल, सबकी बर्थडे वाला देखिए वो है। तो आपकी जिस भी दिन की जन्मदिन है आप देखिए, या आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी जिसकी बर्थडे हो, जो डेट हो, उस डेट पे आप देख लीजिए। उसको आप देखोगे, जानोगे, तब आपको वो समझ में आएगा। और समझ में जब आपको आएगा, तब आप उसके बारे में भी जान पाएंगे कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, आपके लिए ठीक है। अब आप हमें सुन रहे हैं, अगर ध्यान से देख रहे हैं, तो आपको भी समझ में आएगा कि आप कितना लाभ पा सकते इससे। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आप ही के लिए तो ना, आपके लिए कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल आप ही के लिए, कि आप जब देख रहे हैं तो आपको भी लाभ होना चाहिए ना।
तो आज के लिए फिर इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार प्रबुद्ध दर्शक, परम प्रिय दर्शक। जय श्री कृष्ण।